लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। देश का मिजाज पश्चिम भारत से। मुंबई में जल्द वाटर मेट्रो शुरू होगी, जो ट्रैफिक जाम से राहत देने वाला नया परिवहन विकल्प होगा। कोच्चि के बाद मुंबई दूसरा ऐसा शहर होगा जहां यह सेवा शुरू होगी। परियोजना के तहत 29 टर्मिनल और 10 रूट बनाए जाएंगे। इससे नावों, जेटी स्टेशनों और यात्री सुविधाओं का विकास होगा। मंत्री नीतीश राणे ने इसे अहम बताते हुए महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड को 3 माह में पूरी योजना सौंपने का निर्देश दिया। परियोजना का अनुमानित खर्च 2500 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में हिंदी को आमतौर पर तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाने का फैसला किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री दादाजी भुसे ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा कि हिंदी उच्च शिक्षा में सहायक होगी। वहीं सरकार ने स्पष्ट कहा है कि यह अनिवार्य नहीं है और यदि किसी कक्षा में 20 छात्र किसी अन्य भाषा को चुनना चाहें तो उन्हें विकल्प दिया जाएगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि हिंदी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। इसके बाद मनसे के कार्यकर्ताओं ने हिंदी की किताबें जलाई और विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने इसे मराठी भाषा और संस्कृति पर हमला बताया। बीजेपी राज्यसभा सांसद अशोक चव्हाण ने नांदेड़ कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस अब रिश्तेदारों की पार्टी बनकर रह गई है और दिशाहीन हो गई है। चव्हाण ने कहा कि विपक्ष में रहकर कांग्रेस सरकार की आलोचना तो कर रही है, लेकिन राज्य चलाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने बीजेपी की टीम भावना और कार्यकर्ताओं के उत्साह की सराहना करते हुए कांग्रेस में इन गुणों की कमी बताया। शिवसेना के नासिक इकाई के पूर्व प्रमुख सुधाकर बड़गुजर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। हैरानी की बात यह है कि पिछले साल बीजेपी ने खुद उन पर 1993 बम धमाकों के आरोपी और दाऊद गैंग के सदस्य सलीम से संबंध होने का आरोप लगाया था। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने एसआईटी जांच की घोषणा भी की थी। बड़गुजर की सलीम संग कथित तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसे बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने विधानसभा में उठाया था। हाल ही में शिवसेना उद्धव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था। मंगलवार को वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां चंद्रशेखर बावनकुले, रविंद्र चव्हाण और गिरीश महाजन ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री बावन राव घोलप भी बीजेपी में शामिल हुए। गुजरात के बोटाड जिले में भारी बारिश के कारण एक इको कार नदी में बह गई। कार में सवार 9 में से 4 लोगों की मौत हो गई। 3 अब भी लापता हैं, जबकि 2 को सुरक्षित बचा लिया गया है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं। लगातार बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव से राहत कार्य में दिक्कत आ रही है। पिछले 2 दिनों में राज्य में बारिश जनित घटनाओं से 18 लोगों की जान जा चुकी है। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जीवित बचे दीव निवासी विश्वास कुमार रमेश के भाई की मौत हो गई है। डीएनए मिलान के बाद भाई का शव परिवार को सौंपा गया, जिसे लेकर वे दीप पहुंचे और अंतिम संस्कार किया गया। भावुक विश्वास का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे भाई को याद करते हुए रोते दिखाई दे रहे हैं। हादसे के वक्त विश्वास सीट 11A पर थे और किस्मत से बच गए, जबकि साथ बैठे भाई की मौत हो गई। दक्षिण गोवा के प्रतापनगर में युवती रोशनी मोसेस की हत्या के मामले में फोंडा पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी प्रेमी संजय केविन को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। दोनों शादी के लिए गोवा आए थे, लेकिन किसी विवाद के बाद संजय ने रोशनी का गला रेतकर हत्या कर दी और शव जंगल में फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके मामले का खुलासा किया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.